मैक्सिमम आईपी का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द 3D सीरीज इज। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 गलत है बेटा। देखो ऑप्शन क्या होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि जिंक का आपको हमने बताया है क्या कि कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, D10 होता था ना, इसीलिए आईपी वैल्यू थर्ड सीरीज का किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिंक का, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होता है जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। Second, ionization potential of the copper is the very high due to the configuration of copper plus is. ऑप्शन 4। चलिए मैं बताता हूँ। देखो इसमें हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की और फुल फील्ड स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3D9 4s2 होता है, लेकिन फुल फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे 3D10 4s1 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे ना, तो क्या बचेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 होगा। एक्सेप्शन वाला केस हमने बताया था आपको। इसके केस में तो कॉपर और क्रोमियम के केस में तो क्या बनेगा, 3D10। कॉपर प्लस हैज द 3D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाँ सर, ओके। Which of the following is the ionic in nature? ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 स्कैंडियम का ज्यादा होगा, फिर एट्रिनियम, फिर लेंथेनम का होगा। Which increases the number of the cell, ionization potential value decreases. ओके, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा ना। वही सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। जिंक एंड कैडमियम डू नॉट शोज द वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। For zinc and cadmium, D10 configuration is the more stable. ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कैन यूज NS और N-1d इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट shows generally positive oxidation state due to।
Option 3. Option 2, low ionization energy. Okay. Low ionization energy. Okay. Option 1. Option 1 नहीं बेटा, Option 3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत है क्या आपको? K2Cr2 7 में किसका निकालना है? क्रोमियम का निकालना है. 2x हो गया, इसका 2 हो गया, +7 इंटू -2 = 0. तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए. यहाँ पे देखिए +6 आया. इसमें क्यों गलती हो रही है? ये कैलकुलेट हो गया था. अच्छा, कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी. अब समझ में आया इन बात? यस सर. कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए. नहीं सर, दिक्कत नहीं है. Which one of the following, which one of the transition metal ions have the no unpaired electron? Option 1. Option 1 is correct. Option 1. बिल्कुल ठीक है बेटा. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. ठीक है, 4s0 3d0, क्योंकि टाइटेनियम का 22 होता है ना एटॉमिक नंबर. यस सर. मैंगनीज एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन. Option 2. Option 2 is correct. KMnO4 +7 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑस्मियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? इसका नहीं पता सर. इसका +8 होगा बेटा. ऑस्मियम जो है सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. कितना शो करते हैं? +8. याद रखिएगा. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे OSO4 में +8 होता है. ठीक है. द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फेरस आयन इज.
Option 1. ऑप्शन 1 गलत है बेटा। Option 1. नहीं बेटा, थर्ड होगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फेरस आयन में कितने होते हैं? Fe+2 हो गया ना, तो Fe+2 का जब लिखेंगे तो क्या होगा? 4s0 हो जाएगा। 3d6 में क्या होगा? एक पेयर्ड हो जाएगा और 4 ऑर्बिटल जो है उसमें क्या होगा? सिंगली फिलअप होंगे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। Okay. Among the following outermost electronic configuration of the metal which shows the highest oxidation state? सिंपल से, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बताइए। Option 3. ऑप्शन 3 3d5 4s2 बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहेंगे कि द एलिमेंट इन द मैग्नीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है ना, इन द KMnO4 स्टेट में। Which one of the following ion exhibit the colored in the aqueous solution? ध्यान रखिएगा, कलर्ड आयन को देखने के लिए उसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपल्सरी कंडीशन है। Option 2. ऑप्शन 2 करेक्ट है बेटा, Na+2। देखिए क्या कहेंगे, आयन विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट द कलर ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि डी ट्रांजिशन होते क्या है? एनर्जी एक्सेप्ट करके लोअर डी ऑर्बिटल एनर्जी से, माने T2g से इलेक्ट्रॉन निकल के Eg में पहुंचता है। Which one of the following ion is colored? कुछ वैसा ही, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पर ध्यान से देखिए। Option 3. ऑप्शन 3 Copper+2 बिल्कुल ठीक है बेटा। Ion with the unpaired electron exhibit the color due to the dd transition. Same concept. Which one of the following metal ion is the color in water? Colorless in water. मतलब अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। Option 4. ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। स्कैंडियम में तीनों इलेक्ट्रॉन निकल करके ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा। Absence of the unpaired electron in the D0 configuration. The metal ion which does not form the colored compound is. Option 3. ऑप्शन 3 जिंक। ठीक है, तो किसका, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या बनाएगा? कलर नहीं शो करेगा। Absence of unpaired electron.
Which one of the following ion is colorless? Option 1. ऑप्शन 1 इज करेक्ट बेटा। तो यहाँ पे 3d10 हो जाएगा, है ना, द एब्सेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो इसमें कहेंगे क्या कि क्यूप्रस आयन इज द डायमैग्नेटिक ड्यू टू। Option 2. ऑप्शन 2 इज करेक्ट बेटा, कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। The magnetic moment of an ion in its +3 oxidation state is the 3.85 bm Bohr magneton, ठीक है। The number of the unpaired electron present in ion is 1, 4, 3, 5. Option 3. ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। देखिए डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, √n × n+2 bm होता है, बोर मैग्नेटोन होता है ना। तो इससे हमारा n का वैल्यू अगर हम 3 हमें मिलता है, अगर जब आप यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर करके फिर n का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 3 निकलेगा, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल आर ऑफ्टन पैरामैग्नेटिक ओइंग टू, बताइए। Option 3. ऑप्शन 3 द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Yes, sir. Transition metal with the unpaired electron are the paramagnetic. Permanent magnet are generally made of
Ly of cobalt, zinc, sodium, lead. Option 1. Option 1, cobalt is correct. The atomic number of the element is 26. The magnetic moment shown by its ion in the +2 oxidation state is. So calculate the magnetic moment and tell your answer. Option 4. Option 4 is correct बेटा. देखिए यहाँ पे आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आए होंगे, है ना. इसको कैलकुलेट करते हैं 4.9 के अप्रॉक्स आएगा. Magnetic moment of the is the 0. How many unpaired electrons present in the complex? Option 4. Option 4, correct answer. The last magnetic moment will be shown by the transition metal ions. The least magnetic moment shown by the transition metal ion with the outer electronic configuration. इनमें से सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट कौन शो करेगा? एक सेकंड. Option 4. Option 4. 3d9. क्योंकि इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लेस वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, mu s. The decreasing order of the paramagnetic property. Option 1.
ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर बेटा. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ये डिपेंड करता है. मैच द फॉलोइंग. Option 3. ऑप्शन सेकंड बेटा. Second. एक सेकंड. हाँ एक बार देख लीजिए बताइए. Yes, sir. मैच द फॉलोइंग. बोलिए. हम्म.
Option 2. Option 2. Option 2 is correct, beta. The hardness of the melting point, boiling point of the element increases from cerium to ruthenium because Option 3. ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर बेटा। इसका रीजन क्या होगा? तो रीजन तो आपको पता ही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। The correct order of the ionic radii is Option 2. ऑप्शन 2 इज करेक्ट बेटा। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस इन लेंथेनॉइड, ठीक है, ड्यू टू, और यहाँ पे क्या कहेंगे, कंप्लीटली फेल्ड सबसेल लेवल, सब लेवल of the lutetium plus 3 size is more than the yttrium plus 3.
increasing order of their ionic radii. Option 2. ऑप्शन 2 गलत होगा बेटा, 1 सही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही रीजन होगा, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आयनिक रेडियस डिक्रीजेस इन द लेंथेनाइट्स। ठीक है, Okay. which of the two have almost similar size? इनमें से किनका सिमिलर साइज होगा? ये भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे ही डिपेंड है, ट्राई कीजिए। एक सेकंड। Option 2. ऑप्शन 2 इज बिल्कुल करेक्ट बेटा आंसर। ठीक है, सेम रीजन आ जाएगा, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। Which of the following species has the maximum tendency to form the complexes? Option 4. ऑप्शन 4 नहीं बेटा, ऑप्शन 2। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनका साइज सबसे छोटा होता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज। ठीक है, which of the following pair has the almost same color? ठीक है, तो सेम कलर के लिए क्या चाहिए आपको? सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बार ट्राई कीजिए।
Option 3. ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें कि आयन विथ NF(N) एंड 4F(N) और 4F14-N configuration have the same color. ठीक है, the color of samarium 62 इसका एटॉमिक नंबर है आपका और +3 is the yellow and the color due to the dysmium 66 +3 is इसका कलर क्या होगा। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था कुछ उसी पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताइए। Option 2. ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। The lanthanides ion with the 4F(N) configuration and 4F14-N configuration have the same color, जैसा कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बता रखा है आपको, है ना। IUPAC name of the complex is Option 3. ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है बेटा, टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दिस इज रिप्रेजेंटेड एज, ये नाम दिया हुआ IUPAC नेम, इसका आपको फॉर्मूला बताना है आपको। ठीक है बेटा, तो एक बार ट्राई कीजिए इनको भी। Option 1. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बेटा, यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम क्लोराइड 3, ठीक है, टाइटेनियम 3 क्लोराइड। ठीक है, Which of the following is not a neutral molecule complex? तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आपको इसमें से बताना है। ठीक है बेटा, तो एक बार इनको भी ट्राई कीजिए और बताइए अपना करेक्ट आंसर। Option 3. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, क्योंकि ये क्या दे रहा है आपका, नॉट, क्योंकि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में काउंटर आयन नहीं है, यहाँ पे काउंटर आयन है। ठीक है, डू नॉट ओबे द EN रूल, EAN रूल को कौन फॉलो नहीं कर रहा है, ट्राई कीजिए। Option 3. ऑप्शन 3 नहीं बेटा, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा शायद आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करके देखिए, हमने आपको बताया था EAN इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही होता है ना फॉर्मूला EAN का। तो EAN ऑफ Fe के लिए क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 26 हो गया, इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे +2 इंटू 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
तो 35 आया ना। जो नियरेस्ट नोबल गैस जो क्रिप्टन के जैसा नहीं होता क्योंकि इसको 36 होना था, यहाँ पे हो रहा है 35, इसलिए ये ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत? ओके। Which follow the EAN rule? तो इनको करेक्टली ट्राई कीजिए। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है क्या है कि ई एन इक्वल टू, अभी हमने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था क्या, कि ई एन इक्वल टू मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इससे ये तीनों ई एन रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस द ई एन रूल the following, the value of the x, यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बोनाइल्स बताने आप ट्राई कीजिए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 नहीं बेटा, ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। देखिए कैसे, तो यहाँ पे बात करते हैं इनके कि FeCO का होल x, तो आयरन का EAN रूल से कितना होना चाहिए? नियरेस्ट नोबल गैस के अकॉर्डिंग 36 होना चाहिए, तो 36 एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है, माइनस 0, क्योंकि आपको पता है मेटल कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ना, प्लस इंटू एक्स क्या है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 2x, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कितना होता है? 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5। आई बात समझ में? मुझे पता चलेगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 ही होगा, क्योंकि ये लेकिन नियरेस्ट एक्चुअल नोबल information गैस के इक्वल होता है। नियरेस्ट नोबल गैस आयरन वाली सीरीज में के पीरियड में कौन सा होगा? क्रिप्टन होता है ना, तो क्रिप्टन जो है आपके, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36, तो ईएन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 36। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ऑक्सीडेशन Yes, sir. स्टेट इसका क्या होगा? 0, मेटल कार्बोनाइल है 0, आपको बताया गया मेटल कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा, Yes, sir. ठीक है। रेसिप्रोक मिक्सचर हैज ए नेट रोटेशन ऑफ 0, ये है असर्शन। रीजन क्या है? रेसिप्रोक मिक्सचर कंटेन ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स। अब इसके आंसर बताइए।
Option 3. ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है बेटा. assertion is true but reason is false. Ammonium ion are detected with Option 1. Option 1. ऑप्शन 1 नेस्लर रिएजेंट बिल्कुल ठीक है बेटा. तो देखिए आपको जैसे बताया गया था कि रेडिस ब्रॉन्ज मिलियंस बेस बनाता है नेस्लर रिएजेंट. IUPAC नेम ऑफ इसका शॉन सर. ओके. तो देखिए इसका क्या होगा, सेकेंड होगा. ठीक है. Yellow colored solution of the chromate salt change to the orange color on the acidification due to the formation of Option 2. option 1 beta. Okay. Blue solution of the copper sulfate on treatment with the excess of the KCN gives colorless solution due to the
ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 4। कॉपर +2 इज रिड्यूस्ड बाय Cn माइनस साइनाइड टू कॉपर प्लस, ठीक है, which is formed by the Okay. complex this tetracyanocuprate 1 ion, ठीक है। X को बताना है यहाँ पे। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया था ना, हाइपो का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और फिर ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है फर्दर हाइपो के साथ रिएक्शन करके ये आपको कॉम्प्लेक्स बनाता था, है ना। Which one of the following cannot be detected by the silver nitrate in the qualitative analysis?
ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है बेटा. सोडियम फ्लोराइड इज नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड.